गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना हम लोगों को। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, what is polynomials, value of polynomial at a given point, zeros of a polynomial, geometrical meaning of zeros of a polynomial, relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial, relation between zeros and coefficients of cubic polynomial, division algorithm for polynomials। तो चैप्टर 2 में इतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और बहुत आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और सभी तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स। An expression of the form px is equal a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 in last plus an x की पावर n। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर a naught should not be equal to 0 is called a polynomial of degree n। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी पावर जो है वो n है in x। hence a0, a1 and a2 dot 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 an are real numbers। for example, जैसे आप देख सकते हैं 5x plus 1 ये एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के फॉर्म में और इसकी डिग्री 1 है। ये एक पॉलिनोमियल है जहां पे वेरिएबल x है और डिग्री 2 है। ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। वेरिएबल 1 है y। यहां आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है डिग्री 4 की, वेरिएबल है z। अब इसके टाइप देखते हैं पॉलिनोमियल के। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो क्या कहलाती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप -3, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है वो 0 है, मतलब -3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इनमें कहीं भी आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जीरो पॉलिनोमियल। It is also a constant polynomial with particular constant value 0। 0 एक जीरो पॉलिनोमियल है। Its degree is not defined, इसकी कोई डिग्री नहीं है। As we cannot say definitely about its degree, इसकी डिग्री के बारे में हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्यों? 0 के साथ मल्टीप्लाई में हम x² लिख सकते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई में हम x³ लिख सकते हैं, है ना। तो डिग्री क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकती है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल ax प्लस b। यहां पे x की पावर 1 है, इसलिए क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है।
नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 आप देख सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a क्या है? a लीडिंग कांस्टेंट है, a लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b x का कोफिशिएंट है, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ध्यान दीजिएगा, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, प्लस b यहाँ पर क्या है? x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो क्या कहलाती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कही जाती है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर डिग्री आप देख सकते हैं 3 है। a लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c x का कोफिशिएंट है, d आपका कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी आपके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जो अगला टाइप है आपका वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। a लीडिंग कोफिशिएंट है, b एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, c एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, d x का कोफिशिएंट है, e कांस्टेंट टर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 5 की पॉलिनोमियल होगी तो उसको क्या बोलते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल। 6 की डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? सिक्सटिक और हेक्सिक पॉलिनोमियल। 7 अगर होगी डिग्री, सेप्टिक और हेप्टिक। 8 अगर डिग्री होगी तो ऑक्टिव पॉलिनोमियल। 9 होगी नूनिक पॉलिनोमियल। 10 डिग्री होगी डेकिक पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। देखिए px एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यह आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। आपसे कहा गया है 5 पर इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 5 माइनस 1, 25 प्लस 5 माइनस 1, सॉल्व करने पर आएगा 29। तो ये जो 29 है इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो वैल्यू x की 5 दी गई थी आपने x की जगह 5 रख दिया है, जो वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को कहा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अ रियल वैल्यू अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px if p alpha is equal 0, or in other words zero of a polynomial is the real value of variable which vanishes the whole polynomial, that is value of
अ वेरिएबल विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल जीरो। आप इसको ऐसे समझ लें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो वैल्यू कहलाती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इससे समझ सकते हैं पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गिवन है, ठीक है। आपने x की जगह 2 रख दिया, तो 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, यह आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 0। आपने देखा जब हमने x की जगह 2 रखा तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। पॉलिनोमियल जीरो किसकी वजह से हुआ, इस 2 की वजह से। तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। यहां पर अगर हम 6 रखते हैं तो ये वैल्यू जीरो आएगी फाइनली, और अगर 1 रखते हैं तो भी ये जीरो आएगा। तो ये पॉलिनोमियल किसकी वजह से जीरो हो रहा है, खत्म हो रहा है, -1 की वजह से और 6 की वजह से। तो -1 और 6 इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। एक और तरीका है कि हम इसके फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो इसके फैक्टर करने पर आएंगे x माइनस 6 x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इधर x माइनस 6 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 6 आएगा, इधर x प्लस 1 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल -1 आएगा। तो बच्चों 6 और -1 इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। इन्हें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल आपको दी गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपसे कहा गया है इसके जीरोस फाइंड करो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसके जीरो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर 1 कब होगा, जब हम होल इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल 0। कैसे बेटा ये लाइन आई, आपने कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड किया, तो इसके नीचे रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों के नीचे a बचा रहेगा। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये टर्म वैसे ही लिखते हैं, प्लस एक्स वाला टर्म भी वैसे ही लिखते हैं, ये टर्म वैसे ही लिखते हैं। एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं। आप ध्यान दें, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। b अपॉन a का हाफ करेंगे तो यह आ जाएगा b अपॉन 2a। क्या आएगा, b अपॉन 2a। हाफ करने का मतलब अपॉन में 2, तो x के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं b अपॉन 2a। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। जितनी चीज ऐड करेंगे अपने आप से उतनी चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। प्लस c अपॉन a वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल 0। अब ये करने से बेनिफिट क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट आपका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहां से लेके यहां तक, ठीक। माइनस इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस बच्चों कॉमन लिया तो अंदर दोनों के साइन बदल गए, जो निगेटिव था पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया इज इक्वल 0। अब यहां पर 4a स्क्वायर कॉमन एलसीएम ले लिया तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या किया हमने, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर वैसे ही लिखा,
इसको हमने अंडर रूट में लिख लिया, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, 4a² को 2a और पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। मतलब हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया, ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर पाए a प्लस बी और a माइनस बी। आप देख सकते हैं अगर ये a है, a² माइनस b², तो एक बार दोनों को प्लस किया, एक बार दोनों को माइनस किया। तो आप देख सकते हैं एक रूट यहां से आपको मिल जाएगा। जब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां से आएगा x इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये धराचार जी ने दिया था, तो इसलिए हम इसको धराचार मेथड या फॉर्मूले से भी जानते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख लें कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 या ax प्लस बी। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे ax प्लस बी का, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी उसी को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लिया ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब इस तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं क्वाड्रेटिक के, तो हमेशा एक आपको इस तरह का कर्व मिलेगा पैराबोलिक शेप में। ठीक है, अब आप ध्यान दें ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, दो जगह। यही कहलाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा वही कहलाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छे से आप कई बार वीडियोस को देखें ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं, और आप जब एक्सरसाइज करें तो आपको काफी आसान लगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर हमने सपोज किया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, है ना। अब देखिए यहां पर हमने सपोज कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ px। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, पावर 2 थी, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2। हमने मान लिया एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक, जीरोस ऑफ px, देन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर ऑफ px। ये दो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, अब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही पावर 2 की पॉलिनोमियल मिलनी चाहिए। ठीक, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पर एक कांस्टेंट भी शामिल करेंगे, क्योंकि मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर यहां पर मिल सकता है। तो हमने एक कांस्टेंट k शामिल कर लिया यहां पे। अब ये हो जाएगा k x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। x कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आ जाएगा k x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दोनों तरफ के जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट a है, x² का k है, तो a इक्वल k होगा। इसी तरह से x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। कांस्टेंट टर्म c है,
इधर के अल्फा बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या मिल गया, के इज इक्वल ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बी। के की जगह आप ए लिख सकते हैं, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो एक तो ये रिलेशन आपको मिल गई। दूसरा के अल्फा बीटा इज इक्वल सी था, अभी आपने पीछे देखा। के की जगह ए लिख सकते हैं, तो ए अल्फा बीटा इज इक्वल सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल आ गया सी अपॉन ए। तो इस तरह से आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली कॉफिशिएंट में और रूट्स में या जीरो में। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, जबकि ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है रिलेशनशिप को, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, तो ये चीजें आपको और क्लियर होंगी। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पर 3 है, तो 2 और 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, पहले पेयर से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लिया, इन दोनों से साइन चेंज होंगे, x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1। ठीक है, एक बार आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। सेकेंड केस, इफ x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो बच्चों यहां पर ये एक रूट हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। कॉफिशिएंट क्या है, एक 1 है, b माइनस 3 है और c 2 है। अब आपको रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस 2 और 1 3 हो गया। ठीक, इज इक्वल माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल 3 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गई रिलेशन। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए होता है, तो 2 इंटू 1 ये अल्फा बीटा है इज इक्वल सी क्या है 2 और ए है आपका 1, तो 2 इक्वल 2। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने रूट्स फाइंड आउट कर लिए और रिलेशन को वेरीफाई किया। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जीरोज और कॉफिशिएंट हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, px इज इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। पावर देखिए 3 है, तो इसके रूट्स 3 होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक हमने मान लिया गामा। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल आप क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। के से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि यहां पे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है। के इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इन 1 ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब दोनों साइड आप कंपेयर कराएंगे, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट के है, तो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस अल्फा बीटा गामा साथ में के भी है। ठीक है,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस के। ठीक है, तो बी तो बी रखेंगे, के की जगह हम ए लिख सकते हैं और माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से जब एक्स के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो सी इज इक्वल होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, के की जगह ए रख दिया तो सी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म है डी इज इक्वल माइनस अल्फा बीटा गामा और के। ठीक, के की जगह ए रख देंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ पर तीन रिलेशनशिप हैं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं सीक्वेंस में। साइन देखिए माइनस से स्टार्ट करेंगे, ये याद करने का शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, ए सबके अपॉन में होगा। शुरुआत दूसरे कोफिशिएंट से करेंगे, बी सी और डी। तो आसानी से इस तरह से आप इन रिलेशन को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। इफ fx and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then we can say fx is equal qx into gx plus rx। ध्यान दीजिए, ये बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। ठीक है, gx क्या है, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, qx क्या है, कोशेंट है, और rx यहां पर क्या है, रिमाइंडर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया 5/2, ठीक है, 5/2 जब डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल, बड़ा नंबर इज इक्वल 2 into 2 प्लस रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ये ग्रेटर नंबर बड़ा नंबर है, gx छोटा नंबर है जिससे आपने इसको डिवाइड किया है, ये कोशेंट है और प्लस रिमाइंडर। तो आप इस पे भी बेस क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें आपको प्रूव करना होगा। और एक चीज और ध्यान रखें, जो rx की वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है, ये हमेशा आपको gx से छोटी मिलेगी। 0 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन gx से हमेशा छोटी होगी। तो बच्चों एक एग्जांपल समझते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। वेरीफाई दैट 1, 2, 3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहां पर आपने पहले x की जगह 1 रखा, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 रखा। सॉल्व करने पर आपने देखा कि आपको जीरोज मिल रहे हैं। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि 1 2 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल क्या होगा, 1 + 2 + 3, अल्फा बीटा गामा यही है आपके, इज इक्वल 6 आ गया। और इधर क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है माइनस का 6, और ये इसका कॉफिशिएंट ए 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 6/1, तो 6 इज इक्वल 6। पहली रिलेशन आपने वेरीफाई कर दी। सेकंड होती है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, यह आएगा सॉल्व करने पर 11। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 11, और ए कितना है 1, तो 11/1, तो ये आ गया 11 इज इक्वल 11। लास्ट है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डी अपॉन ए। ठीक है, तो 1 × 2 × 3 6 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका -6 है। ठीक है,
तो -6/1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 = 6, ये भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देखें, डिवीजन एल्गोरिथम का एक देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपको दिया गया है, डिवाइड 4x³ - 11x² + 7x - 2 बाई 1 + x - x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, बड़ी वाली पॉलिनोमियल को छोटी से। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा 4x³ - 11x² + 7x - 2। ये ध्यान रखना आपको कि जो डिग्री है, पावर है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहां पर नहीं था तो इसको आपने लिख लिया -x² + x + 1। ठीक, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे -4x से। अब -4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यहां पर वो नंबर लिखना होता, वो वैल्यू लिखनी होती कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो -4x से किया तो 4x³ - 4x² - 4x मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। सबके साइन डिवीजन में चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा -7x² + 11x - 2। अब ये जाएगा -7 टाइम, तो -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x² - 7x - 7। ठीक है, माइनस, अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, देखिए यहां पर, हाँ यहां पर प्लस है। ठीक है, ये साइन हो गया माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा 18x + 5। तो बच्चों ये क्या है, ये fx है, सॉरी ये fx है, ये आपका क्या है gx है, ये आपका qx है, और ये आपका rx है रिमाइंडर। तो यहां पर हम लोग कोशेंट इंटू डिवाइजर इंटू प्लस रिमाइंडर करेंगे। तो कोशेंट आपका -4x - 7 है, इंटू ये आपका डिवाइडर है, प्लस रिमाइंडर। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4x³ + 3x² + 7x - 2। वही नंबर जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल है, पूरी मिल गई, डिविडेंड मिल गया, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी हमने आपको बता दी है। अब आपको एनसीईआरटी का सलूशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।